प्रभात, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हम सभी लोग 8 प्रातिहारों के बारे में सुन और समझ रहे थे। उन्हीं में से 4 प्रातिहार आपके हो गए। पहला सिंहासन, पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा भामंडल, चौथा छत्र। इस प्रकार से 4 प्रातिहार, महाप्रातिहार के बारे में समझ गए। आज हम चमर के बारे में समझेंगे। चमर होते कितने हैं? 64। कितने होते हैं गुप्ता जी? कितने होते हैं? 64। 64 रिद्धियां होती हैं, उसके प्रतीक में 64 चमर होते हैं और 64 देवता उनको ढोते हैं। कितने? 64 देवता, 32 इधर और 32 इधर, और आकाश में उड़ते हुए होते हैं। कैसे? हाँ, क्रम से ऐसे होते हैं भगवान के ऊपर, ऐसे धीरे धीरे 32 इधर 32 इधर। एक इंद्र एक चमर पकड़ के ढोता है, 2 चमर नहीं पकड़ते। अपन भी जब भक्ति करते हैं तो 2-2 ले लेते हैं, वैसे कायदा एक का है। और वो काय के चमर होते हैं? सुंदर सुंदर वाइट कलर के रेशेदार, बहुत सुंदर। ऐसा लगता है कि मानो नदियों का जल भगवान के चरणों को छूकर आ रहा है, इतना सुंदर चमर होता है। उस बारे में भी सुनिए। भगवान के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों द्वारा 64 चमर ढोरे जाते हैं। कितने? इंसान नहीं ढोता, कौन ढोता है? हाँ, और भी इसका रीजन है चमर का कि जिस व्यक्ति को नजर लग जाती है, क्या लग जाती है? नजर लग गई या हाय बैठ जाती है और आत्मविश्वास कम है, ऐसा व्यक्ति अगर चमर भगवान के सामने ढो करके जाता है किसी काम करने में, तो दुकान पे नजर, चेहरे पर नजर, शरीर पर नजर, कई प्रकार की नजरें होती, वो नजरें नहीं लगती। दूसरा वैज्ञानिक रीजन ये है कि चमर झुकता है नीचे, फिर उठता है, फिर झुकता है, फिर उठता है, तो कहा जाता है जो भगवान के चरणों में झुकता है वही उठता है। ये भी रीजन इसका है ना। देवों द्वारा 64 चमर ढोरे जाते हैं। ये चमर कमल नालों के सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर आकार वाले होते हैं। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, डंडी, ऐसी पतली डंडी, ऊपर चमर, पतले दुबले ऐसे टेढ़े मेढ़े से बढ़िया, और वो सुसज्जित और स्वच्छ, साफ, है ना, और सुंदर आकार वाले, अच्छे, मतलब इतने लंबे चौड़े भी नहीं कि पकड़ नहीं पाए, इतने छोटा भी नहीं कि हाथ एक साइज का होता है। चमर में रहे रेशे इतने श्वेत और तेजस्वी होते हैं कि उनके चारों ओर किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? हाँ, मतलब इतने सुंदर होते हैं कि उनके चारों तरफ से रोशनी सी इतने सुंदर होते, निकलती रहती है। उत्तम रत्नों से रचित एवं स्वर्णमय होते हैं। कैसे होते हैं? सोने के होते हैं। और उसका जो दंड यानी हाथ होता है, जो गोला होता है जहां पर रेशे होते हैं, उसमें रत्न लगे होते हैं। दंड उत्तम रत्नों से रचित एवं स्वर्णमय होते हैं। ढोरे जाते हुए चमर ऐसे प्रतीत होते मानो इंद्र धनुष नृत्य कर रहा है। रंग बिरंगे रहते हैं, बिल्कुल सुंदर। तो ऐसा लगता है, धोते हैं ना जब दूर से, ऐसा लगता है कि इंद्र धनुष बन गया है भगवान के आसपास। क्या बन गया है? बहुत सुंदर। आचार्यों ने पुस्तकों में लिखा है, ये तो पुस्तकों में लिखा है, इससे लाख गुना अच्छा वहां पर प्रेजेंट होता है। ये नमन और उन्मत्त द्वारा सूचित करते हैं कि प्रभु को नमस्कार करने से सज्जन उच्च कोटि को प्राप्त होता है। मैंने कहा ना, जो चरणों में झुकता है वही उठता है। उठने का मतलब उच्च गति में। चमर ढोने के संबंध में आचार्य मांगतु कहते हैं, परमात्मा आपका स्वर्णमय देह ढूंढते हुए चमरों से उसी भांति शोभा दे रहा है जैसे स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर 2 निर्मल जल के झरने बह रहे। इतना सुंदर वो चमर दिखता है। कितने चमर होते हैं? 64 रिद्धियों के प्रतीक भी होते हैं और एक एक रिद्धि के रूप में एक चमर होते हैं। जो व्यक्ति मंदिरों में चमर दान करता है उसके घर में भी समृद्धि बढ़ती है, नजरें हटती हैं और भी वैभवशाली जीवन उसका हो जाता है। इस प्रकार चमर के बारे में आप सभी लोग ने समझ लिया। अब आएगी पुष्पवृष्टि। क्या आएगी? पुष्पवृष्टि का मतलब जो आपके गार्डन में फूल लगे हैं वो नहीं, जो बाजार में बिकते हैं वो भी नहीं, तो कौन से पुष्प?
कौन से? बताइए मोहन बाबू, घी वाले भैया। वो देवो पुनीत पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? और ऐसे गिरते हैं सीधे। फूल होता है डंगली, उसकी जो नीचे की होती है ना तनी, वो ऐसी रहती है, पुष्प ऊपर रहता है। ऐसा नहीं गिरता। अभी गिराओगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां पर सीधा गिरता है, यूं लाइन से गिरते रहते 24 घंटे जब तक समुसण है तब तक पुष्पवृष्टि होती रहती है। अब आप सोचोगे इतने सारे पुष्प हो जाते हैं, एक शादी ब्याह में कार्यक्रम में पुष्प वर्षा होती है तो गंदगी हो जाती है, सड़ जाता है, जीप पड़ जाती है, लेकिन वहां पर देवताओं के द्वारा पुष्पवृष्टि होती है। लेकिन एक भी पुष्प सड़ता नहीं, गलता नहीं, खराब नहीं होता। जैसे ही गिरेगा वैसे गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, वो रखने का रोकने नहीं। इतने पुष्प हो जाएंगे भीड़ में कहाँ देखेंगे, कितनी गंदगी हो जाएगी समोसण में। नहीं, गिरा और गायब। देवताओं के द्वारा व्यवस्था हुई है ना। इसी को समझिए। भगवान के मस्तक पर आकाश से सुगंधित जल की बूंदों से युक्त एवं सुखद मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि उत्तम वृक्षों से ऊर्ध्वमुखी दिव्य पुष्पों की वर्षा होती है। कौन से 5 पुष्प होते हैं? आदि लिख दिया नहीं, और भी प्रकार के नाम तो इसमें 5 ही आए हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक। कौन सी? मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतान, कुसुमोत्तर। आता है ना भक्तांबर में का पुष्पश्री के बारे में, 8 प्रातिहार के बारे में वर्णन है, उसमें ये आता है। 5 प्रकार के पुष्प बताए हैं और आदि लिख दिया और भी प्रकार के। ठीक है, ये पुष्प क्या होते हैं? गिरते रहते हैं तो वहाँ मौसम जो है एटमॉस्फियर सुगंधित और ठंडक बना रहता है ना। पुष्प वर्षा की सुरमता चित्रण करते हुए आचार्य मानतु कहते हैं, भगवान ये पुष्पों की पंक्ति ऐसे प्रतीत होती है मानो आपके वचनों को फैला रही है। एक गिर रहे हैं तो ऐसा लगता था उनके वचन आते हुए हमको टच कर रहे हैं। बस इतना ही पुष्प वर्षा के बारे में बताया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। 7वें नंबर में देव तुंदुमी। क्या है देव तुंदुमी? का मतलब देवों के यहाँ यंत्र होते हैं बाजे के बजने वाले, वो बाजे बजना है ना। तीर्थंकर के सानिध्य में ऊपर आकाश में भुवन व्यापी दुंदुमी ध्वनि होती है। दुंदुभनि नाम सुनते ही आबाल वृद्ध जनों को अपार आनंद का अनुभव होता है। जैसे महाराज जी की एंट्री होती है प्रवचन सभा में, तो आप लोग क्या बजाते हो? जय घोष लगाते हो, कुछ संगीत बजाता है, कुछ है, तो लोग खुश हो जाते हैं, महाराज जी आ गए महाराज। तो ऐसे ही वहां पर तीर्थंकर जब विराजमान होते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी खिलती है, उससे पहले दुमदुमी नगाड़े बाजे बज करके आकाश पूरा गूंजमान हो जाता है कि हाँ तीर्थंकर की वाणी खिल रही है। आनंद का भी अनुभव होता है। बहुत सुंदर बजते हैं, ऐसे कान फोड़ने कि अपन को बंद कराना पड़े, बहुत सुंदर। और देवादिदेव अनंत प्रभु के आगमन की सूचना सर्वजनों को एक साथ मिल जाती है। जैसे ही वो बजा समझ जाओ भगवान आ गए। जैसे हम यहाँ से निकले, संगीतकार बजाया, आपको पता चल जाता संगीत बज गया मतलब महाराज जी आ गए, तो है ना। जगत के सर्व प्राणियों को उत्तम पदार्थ प्रदान करने वाले यह दुंदुमी समर्थ है। यह सधर्मराज अर्थात परम उद्धारक तीर्थंकर भगवान के समस्त संसार में जयघोष का सुयश प्रकट करती है। ये दिव्य देव दुंदुमी देवों के हस्त तल से ताड़ित अथवा स्वयं शब्द करने वाली होती है। यह स्वयं में के गंभीर नाद से समस्त अंतराय को प्रतिध्वनित करती है। यानी देवता इसको बजाते हैं जोर जोर से, दम दम होते हैं ना, बड़े बड़े बाजे से होते हैं, दम 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 दम, दुनिया भर में हल्ला मच जाता है। दुंदुमी जयगान का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? जयगान का प्रतीक। यह तीर्थंकर भगवान के धर्मराज की घोषणा प्रकट करती है। काय की? धर्मराज की। आकाश में भगवान की सुयश को सूचित करती है। यह विजय का प्रतीक भी है। देखिए आप पुरानी पिक्चरें जो होंगी, पुराने सीरियल होंगे जिसमें युद्ध का दिखाता है, तो उसमें बाजे दुमदुमी बजाए जाते हैं, काय के? जीत का प्रतीक है। और आज के समय में जब कुश्ती होती है तो क्या बजाए जाते हैं? नगाड़े, काय के? जीत के प्रतीक में।
शादी होती है, बाजे बजते हैं, काय के लिए? वो भी जीत के प्रतीक में कि हम दूसरे के यहाँ जा करके आ रहे हैं, ठीक है ना। संपूर्ण विश्व को जीतने वाले महान योद्धा मोह राजा को अरिंद भगवान ने शीघ्र ही जीत लिया। सारे राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन है मास्टर साहब? मोहिनी कर्ण। उस कर्ण को भी जिसने जीत दिया, उसकी ऐसा सूचित करता हुआ दुंदुभी नाद जीवों के सर्व भयों को एक साथ दूर कर देता है। भय दूर हो जाते हैं, बाजे बजाने से क्या होता है? भय दूर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं ना जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको डर लगता है। क्या लगता है? डर। तो उनको कहो कि बाजे बजाओ, मंदिर में जाके घंटा बजाओ, गाजा बजाओ, वो होती है ना टन 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 टन, उससे है हाँ, वो बजाने से अंदर से डर भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुए? 7वें नंबर का देव दुंदुभी नाम का प्रातिहार हो गया। इसके बाद दिव्य ध्वनि। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिव्य ध्वनि का मतलब बिना भगवान के वचनों के हम उस संवत्सर में क्या करेंगे? भाई भगवान महावीर स्वामी ने 66 दिन नहीं बोला, ये नुकसान किसका था? अपना था। क्यों था? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी वाणी को झेल पाए। क्या? IPS की पढ़ाई हर कोई कर लेता है, 20-20, 18-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ा जाता है और नॉलेज रखा जाता है, सिर्फ पढ़ना नहीं, याद किया जाता है, तब जाकर IPS बनते हैं। तो इसी प्रकार हर कोई तीर्थंकर की वाणी को ना समझ पाता है ना झेल पाता है। जो झेल लेता है वो फिर सब पे कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में आप समझिए, बहुत अच्छा विषय है। दिव्य ध्वनि मृदु मधुर मनोहर अति गंभीर और एक योजन प्रमाण समोषण में विद्वान देव मनुष्य तिरंत आदि सभी संगी पंच इंद्रियों को एक साथ प्रतिबोधित करने वाली होती है। एक साथ, अभी बीच में आपको बताया था, एक साथ होती है समोषण में, कोई उसमें परेशानी दिक्कत नहीं होती, मधुर होती है, मृदु होती है, मनोहर होती है और अति गंभीर होती है। बिल्कुल शांत, चिल्ला चौट, हंसी मजाक वाले काम उसमें नहीं होते। और एक योजन प्रमाण होती है। एक योजन का मतलब 18 किलोमीटर का। हर व्यक्ति समझ लेता है। जैसे अपन यहाँ से बोलते हैं, माइक का उपयोग करते हैं, उस समय भगवान की माइक सिस्टम नहीं था, लेकिन वाणी सब तक फैल जाती थी। जैसे मेघ का जल एक रूप होते हुए भी नाना वनस्पतियों में जाकर नाना रूप में परिणित हो जाता है, उसी तरह दंत तालु ओठ आदि के स्पंदन से रहित भगवान की वाणी 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में परिणित होकर एक साथ समस्त भव्य जीवों को आनंद प्रदान करती है। इसलिए भगवान की वाणी को सर्व मार्गी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्व मार्गी भाषा कहते हैं। जैसे पानी गिरा, पानी का रंग एक, पानी का व्यवस्था एक, लेकिन वो आम के पेड़ पड़ गया तो क्या हो गएगा? जामुन के में क्यों? भाई जैसी प्रकृति है वैसा पानी उस प्रकृति के हिसाब से ढल गया। नदी में गया तो नदी जैसा, नाले में गया तो नाला, कुएं में गया तो कुएं, घर की बाल्टी में तो घर की बाल्टी। इसी प्रकार भगवान की वाणी निकली एक जैसी, पर जैसे जैसा व्यक्ति समझने वाला है वैसे वैसे उसको समझ में आ गया। 18 लघु भाषा और 700 महाभाषा, इस प्रकार 718 भाषाओं में परिणित हो जाती है। अब फिर लोग समझते रहे अपने हिसाब से, ठीक है ना। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि मागध जाति के बेहतर देवों के निमित्त से सर्व जीवों को भले प्रकार से सुनाई पड़ती। कौन से देव होते हैं? मागध जाति के बेहतर देव। कौन से? बेहतर देव होते हैं। जैसे आजकल ध्वनि विस्तार यंत्रों द्वारा ध्वनि को दूर तक पहुंचाया जाता है। जैसे आज मोबाइल से आपने यहाँ बात की, अमेरिका तक पहुंच गई, ऐसे वही काम आज मागध देवों का है। वे भगवान की वाणी को एक योजन तक फैलाकर उससे सर्वभाषात्मक परिणाम देते हैं। जैसे आजकल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन में एक ही भाषा में बोले गए शब्द अनेक भाषा में सुन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, स्पीकर से हो जाता है। वे वैसे ही मागध जाति के देव के निमित्त से संगी जीव भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। असंगी नहीं। कौन से? संगी। जो संगी होंगे उन्हीं को समझ में आएगी, जिनके पास मन है। जिसके पास मन ही नहीं है उनको कुछ समझ में नहीं आएगी, बैठे रहे सुनते रहे, कोई मतलब नहीं। भगवान की वाणी दिन में 4 बार
छह घड़ी यानी 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती है। कितने दिन में एक घड़ी कितनी 24 मिनट, कितनी 24 मिनट, तो 6 घड़ी का मतलब 2 घंटे 24 मिनट। अगर कोई मुनिराज 2 घंटे 24 मिनट तक बोले तो आप उनको ये नहीं कह सकते महाराज टाइम हो गया। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान की वाणी कितने घंटे 2 घंटे 24 मिनट यानी कम से कम 9 सवा 9 घंटे तक पूरे दिन में वाणी खिलती। सोचो कितने भवजीव होंगे कि तीर्थंकर भगवान की वाणी को झेलते थे, कितने भवजीव होंगे। जब आधे घंटे 20 मिनट के प्रवचन में आप कहते वाह मजा आ गया, तो 9 घंटे कंटिन्यू 4 टाइम भगवान की वाणी। और कभी कभी ऐसा भी रहा अचानक से कोई जीव आ गया तो उसको भी सुना दिया, ठीक है ना पुणात्मा जी। इस प्रकार 8 महाप्रातिहार्य संयोग तीर्थंकर परमात्मा अद्भुत महिमा वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अद्भुत, लौकिक नहीं होते, अलौकिक होते हैं। तो 2 घंटे 24 मिनट तक क्या होते हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है और आराम से सब लोग सुनते हैं टाइम टू टाइम, कोई उसमें फेरबदल नहीं होता, सभी जीवों के कल्याण होता है। इस प्रकार से 8 प्रातिहार को आपने समझा, सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। जब जब आपको मौका मिले प्रतिहारों को दान करने का, पुण्य करने का, तो सबसे पहले उठ करके करना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।